अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का आईनी और फौजदारी मामलात के माहिरीन को मुअव्वन मुकर्रर करने का वकील मखदूम अली खान और अली अहमद कुर्द ने अदालती मुआवनत की हामी भर ली। अदालती मुआवनीन को नोटिस जारी करके जवाब लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो सरदारी की भी फरीक बनने की दरख्वास्त। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया गया। आखिरी बार सदारती रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से ये रेफरेंस उसके बाद नहीं सुना गया और ज़ेरे इल्तिवा रहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि उसके बाद कितने सदर आए, किसी सदर ने ये रेफरेंस वापस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहले रेफरेंस मुकर्रर न किए जाने पर अफसोस का इजहार करता हूँ। अदालत ने केस की समाअत जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने रेफरेंस में उठाए गए सवालात अदालत के सामने रख दिए। रेफरेंस में जज के तासुब से मुतल्लिक आसिफ अली सरदारी केस 2001 का भी हवाला। क्या लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के दौरान बेंच पर एतराज की कोई दरख्वास्त दी गई? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक कई दरख्वास्तें दी गई थी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ये सदारती रेफरेंस है तो क्या हुकूमत इसको अब भी चलाना चाहती है? सदारती रेफरेंस में सदर साहब हमसे क्या चाहते हैं? उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हिदायत हैं कि सदारती रेफरेंस को हुकूमत चलाना चाहती है। रेफरेंस 15 सफ़ात पर मुश्तमिल है। क्या जब ये सारा केस चला मुल्क में आइन मौजूद था? जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा, अटॉर्नी जनरल आप हमें अब इस रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें। जो फैसला खत्मी हो चुका है उसको टच नहीं कर सकते। दूसरी नजरसानी की सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। क्या कल सदर मुमलिकत ये रेफरेंस भेज सकते हैं कि तमाम पुराने फैसलों को दोबारा लिखा जाए? पूरा रेफरेंस तो टीवी इंटरव्यूज के गिर्द घूमता है। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन केस की समाअत की। वकला सफाई की जानिब से 6 दायर दरख्वास्तें निपटा दी गई। जज अबू अल हसनात ने रिमार्क्स में कहा कि मीडिया के मामले पर सुप्रिंटेंडेंट जेल से बात करूंगा। मीडिया की शाह महमूद कुरैशी बानी पीटीआई तक रिसाई मुमकिन नहीं। केस की समाअत कल 13 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल काउंसिल इजलास तलब कर लिया। जुडिशल काउंसिल इजलास 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद होगा। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त पर 15 दिसंबर को समाअत करेगी। गजा पर इसराइली जुल्म की इंतहा हो गई। सहूनी फौज की वहशहाना बमबारी। गजा का बेशतर हिस्सा मलिया में सहूनी दरिंदगी से मसाजिद, स्कूल, अस्पताल कुछ भी ना बचा। सफाकाना कार्रवाइयों में मजीद 416 फलस्तीनी शहीद। शौहदा की मजमूई तादाद 18,200 से तजावुज कर गई। 50,000 जख्मी। हमलों में 10 खवातीन सहाफियों समेत 86 सहाफी और मीडिया वर्कर भी शहीद हो गए। इसराइली फौज की शुमाली गजा और खान यूनिस के अस्पतालों के इर्द गिर्द भी बमबारी। शुमाली गजा के रिहायशों को दोबारा इनखला का हुक्म। महसूर फलस्तीनी खुराक से महरूम। हर तरफ चीखों पुकार, धूप से सकते बिलखते बच्चे। जालिमों को फिर भी तरस न आया। गजा से दर्जनों अफराद अगवा। मगरबी किनारे से 28 फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा का निज़ाम सेहत अपने इंहदाम के करीब है। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। हमास के बीच सहूलियों पर भरपूर वार। ज़मीनी ऑपरेशन में 104 इसराइली फौजी हलाक। इसराइल की 44 गाड़ियां तबाह। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड का कहना है कि उसने तल अबीब को मिसाइलों से निशाना बनाया है। खान यूनिस के शुमाली महाज पर 2 इसराइली। अमरीका इसराइल की हिमायत में इंसानियत भी भूल गया। बेहिसी की इंतहा। हजारों निहत्ते फलस्तीनियों की शहादतों के बावजूद अमरीकी सदर का इसराइल की हिमायत जारी रखने का ऐलान। जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि हमास को खत्म करने तक इसराइल की फौजदारी इमदाद जारी रखेंगे। इस बात का ख्याल रखना होगा कि आलमी राय आमा एक ही रात में बदल भी सकती है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि गजा में हमास की क़यादत को जिंदा छोड़ने वाली जंग बंदी नाकाबिले कबूल होगी। गजा जंग का वाहिद हल अस्करी हल है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 14 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। आपने भी 5 साल इलेक्शंस नहीं करवाए जो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि आप इस मामले में कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। मेंबर कमीशन ने कहा हमने तो कोई हतमी फैसला नहीं किया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आप पहले दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ तो सुन लें, फिर हम दलाइल देंगे। इलेक्शन करीब आ रहा है, चाहते हैं इस केस का जल्द फैसला किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कल कमीशन समाअत के लिए दस्तयाब नहीं है।
केस की समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी। हमारी नजर में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत नहीं। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराजात उठाए। 175 में से सिर्फ एक पार्टी को देखा जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर कोई मद्दे मुकाबल ना हुआ तो बिला मुकाबला ही इलेक्शन हो जाते हैं। ये आइन के मुताबिक है। हमारा मुतालबा है कि 7 दिन हो गए हैं, हमें बल्ले के इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट जारी करें। आज 14 दरख्वास्त गुजारों ने दलाइल के बजाय इलेक्शन कमीशन से वक्त मांगा है। हमारे मुताबिक इन दरख्वास्तों को मुस्तरद करना चाहिए। हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिलेक्शन और फ्रॉड में झूठ बोला जा रहा है। मैं पीटीआई का मेंबर नहीं। तहरीके इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई वकला मेरे खिलाफ खुलम खुला झूठ बोल रहे हैं। जो लोग अदालतों में झूठ बोलते हैं वो कौम को क्या लीड करेंगे। आज की समाअत के बाद मेरी दरख्वास्तों को मुस्तरद होने की अफवाह दम तोड़ गई। जो कहता था रुलाऊंगा आज। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत 12 जनवरी तक के लिए मुलतवी। एहतसाब अदालत लाहौर ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरखास्त पर दलाइल तलब कर लिए। प्रोसिक्यूशन से भी रिकॉर्ड तलब। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद बरियत की दरखास्त पर अभी फैसला नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि उम्मीदवार दुआ है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। बानी पीटीआई की हुकूमत में झूठे केसेस बनाए गए। झूठे केस बनाने वालों को अल्लाह के हवाले करता हूँ। हम अदालत से सुरखुरू हुए। आज नवाज शरीफ भी बाइज्जत बरी हो रहे हैं। झूठे केस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि दुआ है कि इलेक्शन वक्त पर हो। लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबात के फेयर एंड फ्री होने के लिए जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने डीआरओज और आरओज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। इलेक्शन कमीशन 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रिटर्निंग अफसरान को तरबियत देगा। सिंध और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील कर दिए जाएंगे। शरीफुल्लाह सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध जबकि एजाज अनवर चौहान को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान तैनात कर दिया गया। सिंध और बलोचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सुई सदरन ने भी दरख्वास्त दायर कर दी। कीमत में 226.18 रुपये फी MMBTU इजाफा मांग लिया। कंपनी की नई औसत गैस कीमत 1696 रुपये 39 पैसे मुकर्रर करने की दरख्वास्त। ओगरा सुई सदरन की दरख्वास्त पर 18 दिसंबर को कराची में समाअत करेगा। पहला वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 131 रन से हरा दिया। सिद्रा अमीन की 105 रन की शानदार इनिंग्स भी रायगा गई। मेजबान केविस टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेटों पर 365 रन बनाए थे। टीम ड्रीम 49वें ओवर्स में 234 रन पर ढेर हो गई। फातेह टीम की खिलाड़ी सोजी बैट्स को प्लेयर ऑफ द मैच करार दे दिया गया। और आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान और भारत का अलग ग्रुप। अंडर 19 वर्ल्ड कप श्रीलंका में शेड्यूल था। रुकनियत मुअत्तल होने पर जनूबी अफ्रीका मुंतकिल। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 19 जनवरी से शुरू होगा। टूर्नामेंट का फाइनल 11 फरवरी को खेला जाएगा। टूर्नामेंट के 41 मैचेस जनूबी अफ्रीका के 5 वेन्यूज पर होंगे। वार्म अप मैचेस 13 से 17 जनवरी तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम 20 जनवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलेगी।